हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन देखा था और प्रॉपर्टीज ऑफ एपी देखा था। उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स थे हमने देख लिए थे। इस वाले वीडियो में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मेरा है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, ये रहा मेरा टॉपिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको जीपी भी कहा जाता है। मुझे पता है जीपी की सीरीज कैसे चलती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है, डैश 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 ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5 डैश डैश ए आर की पावर n तक चला जाएगा। ठीक है, जिसमें जो आर होता है वो आपका कॉमन रेशियो होता है और ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है। ए तो फर्स्ट टर्म जैसे हमने एपी में पढ़ा उसमें भी फर्स्ट टर्म था, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हुआ करता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है, वहाँ तो हम लोग बी माइनस ए किया करते थे एपी में। यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है जो बी बाई ए कर दीजिए। यहाँ बी माइनस ए करते थे, यहाँ बी बाई ए आर बाई ए कर दीजिए, या तो आपको क्या करिए ए आर स्क्वायर बाई ए आर कर दीजिए। ठीक है, तो ये काटेंगे तो आर आएगा, यहाँ पे भी आर ही आएगा। ठीक है, इट मीन्स बी बाई ए डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये क्या होता है कॉमन रेशियो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है, जैसे पॉजिटिव जीपी। पॉजिटिव जीपी के लिए क्या होता है, जो कॉमन रेशियो होता है पॉजिटिव होना चाहिए और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। इसको याद रखना है ध्यान में। अल्टरनेट साइन ऑफ जीपी के लिए क्या चाहिए होता है, अल्टरनेट मीन्स एक बार प्लस माइनस ऐसे आए साइन में, तो उसके लिए आर की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग जीपी के लिए क्या चाहिए होता है, जो कॉमन रेशियो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। डिक्रीजिंग जीपी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ए पॉजिटिव होना चाहिए और आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे वहाँ पे एपी में हम लोग nth टर्म निकाला करते थे, यहाँ पे भी nth टर्म क्या हो जाएगा, tn या l क्या हो जाएगा, tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1। अगेन ये फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं जीपी का, तो फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू ए इन ब्रेकेट आर की पावर n-1 बाई r-1 होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इन ब्रेकेट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बात एक ही है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी भी बोलते हैं। तो एस की वैल्यू सम ऑफ क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। ए अगेन फर्स्ट टर्म आर क्या है, कॉमन रेशियो। लेकिन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी को लिखने से पहले एक कंडीशन भी होता है, पहले कंडीशन चेक करते हैं। मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, मीन्स इस कॉमन रेशियो का जो वैल्यू होना चाहिए वो -1 to 1 के बीच में क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए। तब ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या आएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल इतना ही आपका थ्योरी है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन के द्वारा आप सब कुछ समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ये जो पॉइंट्स है पॉजिटिव जीपी जिसमें आर पॉजिटिव ए ग्रेटर देन 0, अल्टरनेट साइन ऑफ जीपी आर लेस देन 0, इसमें ये जो पॉइंट 4 है ना 5 है, nth टर्म और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म nth टर्म, इसको बस आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आते देखते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए पॉजिटिव जीपी इफ एवरी टर्म इज द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 2 टर्म देन फाइंड द कॉमन रेशियो। तो सबसे पहले इसने जीपी पूछ रखा है, तो जीपी कैसे चलता है, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब डैश 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 ऐसे चलता जाएगा। कह रहा है एवरी टर्म इज द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 2 टर्म। मान लीजिए पहला टर्म हो गया, ये कह रहा है कि अगला 2 टर्म के सम के बराबर होता है। तो अगला 2 टर्म क्या है, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका सम कर लिया। ठीक है, इसके बराबर है, तो पूछ रखा है कॉमन रेशियो, पूछ रखा है आर की वैल्यू, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इधर से कॉमन जाएगा, ए इधर तो कट जाएगा, 1 इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा। ये 1 को उधर लेके जाते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन मुझे पता है श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे, क्योंकि इसके रूट्स तो आएंगे नहीं। तो श्रीधराचार्य रूल क्या होता है, मैंने पढ़ा एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ये माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू क्या है 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू -1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ये -1 प्लस माइनस रूट, ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2 हो जाएगा। ये -1 प्लस रूट 5/2 आ गया और -1 माइनस रूट 5/2 आ गया। क्वेश्चन में उसने देखा 2 वैल्यू आ गई मुझे कॉमन रेशियो की, लेकिन कोई सही तो एक ही होगा। तो क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है पॉजिटिव जीपी, तो देखिए मैंने बता रखा है पॉजिटिव जीपी के लिए आर की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ये तो ग्रेटर देन 0 है, मैंने मान लिया है। ठीक है, और आर ए ग्रेटर देन 0 के बाद आर ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये तो वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी दूसरी वाली, तो ये तो हो नहीं सकता। इट मीन्स वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी, इट मीन्स ये आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस रूट 5/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि इन एन इनफाइनाइट जीपी इफ एवरी टर्म इज द सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म देन फाइंड द कॉमन रेशियो। अगेन वही जीपी लिख लेंगे, ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर की पावर एन तक चलता जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी बोल रखा है, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इफ एवरी टर्म इज द सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म, मतलब एवरी टर्म, ये पहला टर्म हो गया। सक्सीडिंग टर्म मीन्स क्या होता है, उसके बाद से सारे ही टर्म इनफाइनाइट तक, तो सारे टर्म ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट तक ही है। इफ एवरी टर्म इज द सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म हमने लिख दिया है, ये एवरी टर्म मान लीजिए फर्स्ट मैंने मान लिया और बाकी जितने भी टर्म है उसके सम के बराबर है। ठीक है, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। आर की वैल्यू पूछ रखा है, इनफाइनाइट जीपी है तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, जहाँ पे आर की वैल्यू कहाँ से -1 to 1 के बीच में लाई होना चाहिए। मुझे पता है ए इस बार ये जीपी है मेरा। ठीक है, इस जीपी में मेरा कॉमन रेशियो निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर बाई ए आर हो जाएगा, तो अगेन आर ही आएगा, लेकिन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर दिया हुआ है इस वाले में, तो ए की वैल्यू ए आर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू, तो कॉमन रेशियो आर ही आई। तो ए से ए कटा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस आर इक्वल टू आर हो जाएगा, इधर 2r इक्वल टू 1, आर की वैल्यू 1/2 आ गया, मीन्स कॉमन रेशियो की वैल्यू 1/2 आ गई। देखिए इस कंडीशन में -1 के बीच में क्या हो रहा है, और -1 to 1 के बीच में 1/2 लाई भी कर रहा है, इट मीन्स कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो सक्सीडिंग टर्म्स का मतलब होता है उसके बाद वाले सारे ही टर्म का उसने क्या किया है, सम बराबर किया है फर्स्ट टर्म के या एवरी टर्म के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन जीपी एंड हुज कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 देन फाइंड द इंटरवल ऑफ कॉमन रेशियो। ठीक है, एक ट्राइंगल है, मुझे याद है एक ट्राइंगल है और क्या बोल रखा है कि इसके साइड्स क्या है, जीपी है। तो जीपी मुझे पता है कि अगर वही ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, सबसे पहले जहाँ भी जीपी दिखे ना तो आप सबसे पहले ये टर्म लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन प्रोसीड करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन जीपी, मीन्स ये ए है तो ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है। ठीक है, which कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन, मीन्स आर की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 1, देन फाइंड द इंटरवल ऑफ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आर का उन्होंने इंटरवल पूछ रखा है, तो देखते हैं। मुझे पता है एक बात कि ट्राइंगल फॉर्म कब होता है, जब ट्राइंगल की कहते हैं ना कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ना कि बराबर होना चाहिए। किसी भी दो साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं कहता हूँ मिनिमम दो साइड का सम तीसरे से बड़ा ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर मैं ए प्लस ए आर करता हूँ तो ग्रेटर देन ए आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ए प्लस ए आर इक्वल टू ग्रेटर देन ए आर स्क्वायर, मतलब तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दो साइड का सम ट्राइंगल के तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगेन मैं क्या करूँगा, ए कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर हो जाएगा। इधर आता है तो ये माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ये वही श्रीधराचार्य रूल से जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, माइनस बी तो माइनस माइनस कटेगा तो ये तो आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 प्लस माइनस रूट ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कहता हूँ आर की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। ठीक है, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। क्वेश्चन में आप ध्यान से सुनिएगा, दो रूट आया एक्स आर के टर्म्स में, तो आर के दो रूट आया, 1 प्लस माइनस रूट 5/2 लेस देन 0, मीन्स आर की वैल्यू इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए। मतलब दो रूट है, अगर मैं वे भी कर्मेटर बनाता हूँ तो 1 माइनस रूट 5/2 आएगा, एक 1 प्लस रूट 5/2 आ जाएगा, क्योंकि और लेस देन 0 दे रखा है तो इसके पास ये पॉजिटिव टर्म होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, आपको पता ही है, मीन्स ये वाली वैल्यू इसके बीच में होगा।
मीन्स आर की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखा है कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो चाहिए, तो मीन्स 1 कहीं यहाँ होगा, मीन्स ये 1 की वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 1 प्लस √π/2, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ग्रेटर देन 1 दे रखा है, इक्वल टू तो 1 दे नहीं रखा है, ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल कॉमा 1 + 1/√5, 1 - √π/2 मैंने क्यों नहीं लिया, वैसे आर की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे रखा है कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इट मीन्स 1 से 1 + √π/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, in an alternate sign of GP, if sum of first two term is 12 and sum of next two term is 48, then find the value of first term, ठीक है। अगेन GP दिखा, मैं वही करूँगा, AR² और AR³ डैश डैश डैश। अल्टरनेट साइन ऑफ GP, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 12, ये पहले दो टर्म का सम उन्होंने क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है। एंड सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म इज 48, अगला दो टर्म जो दे रखा है AR² + AR³, इसकी वैल्यू 48 दे रखा है। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, उसने फर्स्ट टर्म की वैल्यू पूछ रखी है, A की वैल्यू, तो सॉल्व कर लेते हैं। मुझे पता है कि सेकंड वाले से मुझे पता है कि आपका AR कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, R + R² = 48 हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा इक्वेशन बन गया, इससे यार मैंने कॉमन ले लिया। और मुझे पता है एक बात, ठीक है, और मुझे पता है ऊपर वाला जो क्या दे रखा है, A + AR दे रखा है, तो A कॉमन ले लीजिए, तो 1 + R = 12 हो जाएगा, ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे एक और R कॉमन ले सकते हैं, तो ये AR² 1 + R = 48 हो जाएगा, ठीक है, वही तीसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो एक काम करिए, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो AR² 1 + R अपॉन A इन ब्रैकेट 1 + R = ये 48/12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे AR² डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, मैंने R एक और बोल गया था, तो एक और R बाहर आ सकता है, ये तो कट जाएगा, ये से ही कट जाएगा, मीन्स R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आएगी, एक R की वैल्यू 2 आएगी, एक -2 आएगी। क्वेश्चन में मुझे बोल रखा है कि इन एन अल्टरनेट साइन ऑफ GP, अल्टरनेट साइन ऑफ GP मैंने बताया है, जब भी अल्टरनेट GP को कंसीडर करते हैं तो R की वैल्यू क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। इट मीन्स इसको कंसीडर करेंगे R की वैल्यू, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू पूछ रखा है, तो A + AR = 12 दे रखा है, A 1 + R = 12 आपका आया था, A = 12/1 + R था, A = 12/, R की वैल्यू मैं क्या करूँगा, -2 पुट कर दूंगा, ये R की वैल्यू -2, 12/, क्या हो जाएगा, ये -1, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सीधे पकड़ने का तरीका था अल्टरनेट साइन ऑफ GP, इस बात को हमेशा ही जहाँ भी दिखे अल्टरनेट पॉजिटिव GP अंडरलाइन कर लीजिए आप, और फिर आगे वाला कंडीशन जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उससे प्रोसीड करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 5 + 5 + 5 + डैश n टर्म दे रखा है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज पूछ रखा है, इसकी जगह ये ऐसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, 5 की जगह 6 दे देगा, 7 दे देगा, 8 दे देगा। तो क्वेश्चन को प्रोसीड करने का एक सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले क्या करते हैं, 1 के फॉर्मेट में लाते हैं, 1 के फॉर्मेट, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1 1 + 1 1 1 + डैश 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 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 1 के फॉर्मेट आ गया, एक काम करते हैं 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। मैंने डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 + 9 9 + 9 9 9 + डैश डैश डैश, ठीक है। उसके बाद से मुझे पता है 5/9, इस 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ, इसको 100 - 1 लिख सकता हूँ, प्लस 1000 - 1 लिख सकता हूँ, डैश डैश डैश, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, n टर्म्स तक। 5/9, एक काम करता हूँ 10 100 1000 इस सबको एक टर्म में रख लेता हूँ, एक तरफ कर लेता हूँ, -1 को एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये 10 + 100 + 1000 प्लस डैश 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 n टर्म्स तक जाएगा, -1 1 1 1 1 n टर्म्स तक क्या होता है, मैंने पढ़ा है नोट में, आपको स्पेशल सीरीज में बताऊंगा, 1 + 1 + 1 1 1 n टर्म्स तक सम क्या होता है, n होता है, तो ये -n हो जाएगा, ठीक है। 5/9, इसको देखे ये तो GP बन गया, GP का जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 10 है, तो मुझे पता है ये 10 हो गया, A इन ब्रैकेट R की पावर n, R की पावर n - 1/R - 1 10 - 1 हो जाएगा, ठीक है।
ये बचेगा और माइनस n हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ये आपका क्या आंसर है। इसको आगे प्रोसीड कैसे कर पाएंगे, बस 10 - 1 को मैं 9 कर दूंगा, बस यही हो जाएगा 5/9 इन ब्रैकेट 10 इन ब्रैकेट 10 n - 1/9 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों स्टेप किया एक बार बता दे रहा हूँ। जब भी आपको 5 + 6 ऐसे टर्म दिखे तो सबसे पहले क्या करते हैं 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद से क्या करते हैं 10 के फॉर्मेट में लिखते हैं 10 - 1 10 - 2, क्योंकि मुझे जीपी भी बनाना होता है। ऐसे क्वेश्चन जीपी से ही सॉल्व होते हैं। ये जीपी बना -n 1 n टर्म्स हो जाएगा, a इन ब्रैकेट r की पावर n - 1/r - सम ऑफ n टर्म्स अपने जीपी में लिखा दूंगा, फिर ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था मेरा, क्या था एन टर्म्स का मुझे सम करना था। इनफाइनाइट जीपी भी पूछ सकता है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैं इनफाइनाइट टर्म का यहाँ पे क्या करूँगा, ये अपन 1 मैंने साथ जो भी कंडीशन होगा मैं लगा दूंगा, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी लग नहीं सकता क्योंकि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, क्या तो जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है वैसे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1 एंड कॉमन रेशियो इज 1/2 एंड Sn डिनोट the sum of n term and s denote the sum of infinite term and s minus sn less than 1/1000, then n की मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है, s माइनस sn दे रखा है कि 1/1000 से क्या है कम है। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी a = 1 दे रखा है, कॉमन रेशियो 1/2 दे रखा है। Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स, ये सम ऑफ n टर्म्स को डिनोट कर रहा है, ये इनफाइनाइट जीपी को सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। r की वैल्यू 1/2 है, मीन्स -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, इस मीन्स इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r लिख दूंगा। Sn डिनोट क्या कर रहा है, a इन ब्रैकेट r की पावर n - 1/r - 1 कर दूंगा, n टर्म का सम रिप्रेजेंट करना अपन 1000 हो जाएगा। a की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 1 माइनस इनफाइनाइट जीपी को 1/2, ये 1/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा r की वैल्यू 1/2 की पावर n - 1/1/2 - 1 लेस देन 1/1000 हो जाएगा। ये करेंगे 1/2 ऊपर जाएगा 2 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, 2 + 2, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 की पावर n - 1 लेस देन क्या हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा। बस इसको ऐसे, ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 2 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करते थे 2/2 n हो जाएगा, -2 लेस देन 1/1000 हो जाएगा। ये 2 से 2 तो कट जाएगा। एक काम करते हैं 2 को नीचे लाते हैं, तो मुझे पता है 2n - 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 1/2n × 2 की पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/2n - 1 हो जाएगा, 1/2n - 1 लेस देन 1/1000 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n - 1 ग्रेटर देन 1000 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी के इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। 2 की पावर n - 1 ग्रेटर देन 1000, मैं 2 की पावर अगर 8 करता हूँ तो कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर 6 तो 64 होता है, और ठीक है 2 की पावर 6 तो 64 होता है, फिर 2 की पावर 8 करते हैं तो ये हो जाएगा 256 हो जाएगा, और इंटू 2 करते हैं अगेन 2 की पावर 9 लाने के लिए, तो ये क्या बच जाएगा 14 - 12 512 बच जाएगा। 2 की पावर 9 = 512, फिर 2 की पावर अगर 10 करते हैं तो 1024 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 2 की मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 10 कर सकता हूँ। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब 1000 को मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 10 पे ये क्या हो जाएगा ना, ग्रेटर देन 1000 हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम मान के चलता हूँ कि 2 की पावर 10 तो मेरा है ही। ठीक है, क्वेश्चन में तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूँ तो 2 की पावर n - 1 ग्रेटर देन 2 की पावर 10 हो गया, तो इसको n - 1 एक काम करता हूँ कि ये इनइक्वालिटी ये कह रहा है कि 2 की पावर n - 1 1000 से जस्ट बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 2 की पावर 10 रखता हूँ तो 1024 आ रहा है, मीन्स 1000 से जस्ट बड़ा है। ठीक है, क्या तो जस्ट बड़ा है 2 की पावर 10 पे, तो n - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 10 की वैल्यू भी पुट करता हूँ 2 की पावर तो जस्ट बड़ा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर मैं 9 ले लेता तो 9 नहीं चलता, क्योंकि 1024 से ये कम हो जाता, 1000 से ये कम हो जाता, 1000 से कम होता कितना आता 512 आता, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन जैसे 10 रखना हो 10 पे भी क्या हो रहा है, वैलिड है, मीन्स 10 की वैल्यू भी n की वैल्यू चल सकती है, तो मैंने इक्वल टू लगा दिया, n की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन, उधर जाएगा तो 11 हो जाएगा कि 11, और 11 के बाद से जितनी भी संख्या है
उस पर क्या करेगा ये टर्म एस माइनस एस एन लेस देन 1/1000, ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। उन्होंने तो मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है, तो मिनिमम वैल्यू एन की क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ये मेरा क्या है, आंसर है। बस थोड़ा सा सोचना है कि 2 की पावर 10, अच्छा इस पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए क्योंकि जस्ट ग्रेटर देन 1000 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। एक बार आप जाके फिर से रिवीजन करिएगा घर पे कि जीपी क्या होता है, जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा और भी, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो